हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 6 है। ठीक है, HP PGT केमिस्ट्री CBSE स्कूल टीचर। ओके, मॉक टेस्ट नंबर 6 है जो कि आपका HPSC ले रहा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर किसी को मॉक टेस्ट बाय करने होगा, ठीक है, 20 मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो। केमिस्ट्री सेक्शन के मॉक्स हैं। ओके, 20 मॉक्स हैं केमिस्ट्री सेक्शन के, 110 रुपये के हैं। ठीक है, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो आप 7807263460। बाकी आपको 35 मार्क्स वाली सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसमें साथ में PYQs मिल जाएंगे जो कि पहले पेपर हुए हैं CBSE टीचर के, उनमें पूछे गए हैं 35 मार्क्स में BEd और बाकी सेक्शन जो है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन विच द फ्लोइंग इज नॉट अ नोट पूछा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक और टिपिकल आयनिक बॉन्ड कंपाउंड। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, conducts electricity in molten state, soluble in non-polar organic solvents, hard and brittle crystalline solids। कौन सा नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो आयनिक क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स जो आयंस को मिला के बने होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन आपके पास। ठीक, ये दोनों जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की? इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये कैसे होते हैं? हार्ड और ब्रिटल सॉलिड होते हैं। ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड्स, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और ये जनरली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। किस में? नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, कि जैसे हो गया आपका बेंजीन, केरोसिन, बट ये डिज़ोल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, डिज़ोल्व होते हैं। ठीक, तो इसमें दिया हुआ कि सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एक गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बाकी तीनों सही हैं। ओके, आयनिक का पॉइंट जो होते हैं वो किस में सॉल्युबल होते हैं? आपके पोलर सॉल्वेंट्स में, और आपके कोवलेंट कंपाउंड किस में सॉलिड होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक, सॉल्युबल। नेक्स्ट है बोन हावर साइकिल है आपके पास। इस प्राइमरी यूज टू कैलकुलेट विच थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी। बोन हावर साइकिल जो है प्राइमरी यूज टू कैलकुलेट थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, किस चीज़ को कैलकुलेट करती है? बोर्न हैबर साइकिल। ठीक है, किस अप्लाइज करती है? हेस लॉ को। ठीक है, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करती है? लैटिस एनर्जी। ठीक है, हैबर साइकिल किसकी? आयनिक कंपाउंड की आपके पास। ठीक, एक कौन कौन सी वैल्यू यूज़ करती है आपके पास? सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या कैलकुलेट करती है? लैटिस एनर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट टू बोर्न लैंडिस इक्वेशन, द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? लैटिस एनर्जी इक्वेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज कटाइन का
ठीक है, इनटू चार्ज ऑफ अनाइन, चार्ज अनाइन का डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन आइंस, दोनों इसके बीच में डिस्टेंस। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन खींचते हैं, प्रोडक्ट सम तो नहीं, डिस्टेंस भी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिसका चार्ज हाई होगा, ठीक है, लैटिस एनर्जी आपके पास उसी की हाई होगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना आपके पास चार्ज दोनों का कटाइन है 9 के, तो चार्ज जितना हाई होगा उतनी आपके पास लैटिस एनर्जी हाई होगी। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डायरेक्टली गवर्न्ड बाय, आयनिक क्रिस्टल आपका स्टेबल कब होता है? स्टेबल कब होता है? मोर स्टेबल जब आपके पास लैटिस एनर्जी क्या हो, हाई हो, और आपके पास डिस्टेंस क्या हो, कम हो। डिस्टेंस दो आइंस के बीच में, ठीक है, कम हो। एग्जाम्पल है MgO, ज़्यादा स्टेबल होता है आपके पास, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होता है NaCl से, क्योंकि हाई आयनिक चार्ज होता है, ठीक है। तो हाई लैटिस एनर्जी, लो लैटिस एनर्जी, हाई एडिशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द outermost cell of an elements of the group 2 alkaline earth metals। ग्रुप 2 का पूछा हुआ है, उनको बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। सेकेंड ग्रुप है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है। इनमें तो लास्ट के इसमें होते 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है। कन्फिगरेशन की होती है NS2। ओके, ग्रुप 1 के होते हैं, ग्रुप 1 की होती है आपके पास, ठीक है, NS1। इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। देन आपके पास नोबल गैसेस के होते हैं, ग्रुप 18, ठीक है। इसके होता है NS2, NP6। इसमें किसका पूछा हुआ है? एल्कलीन अर्थ मेटल्स, तो इसका आंसर NS2। एल्कली अर्थ मेटल्स है एल्कलीन, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 NS2 NP1, ग्रुप 13, ठीक है, NS2 NP6 एक ग्रुप आपके पास 2 6 8 18, ठीक है, नोबल गैसेज हैं, ठीक। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स। एटॉमिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना, ठीक है। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप की गिरती है, इंक्रीज, ओके। पीरियड में लेफ्ट टू राइट आपके पास, ठीक है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो क्या ट्रेंड होगा? लिथियम, सबसे छोटा होगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। लिथियम से बट सॉरी उल्टा, लिथियम से छोटा होगा ये नहीं, पोटेशियम, रुबिडियम, ऑप्शन बी।
ठीक है, ऑर्डर ए भी सही है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, क्वेश्चन में कर लेना ग्रुप 1 का। ठीक है, ग्रुप 1 में सिर्फ। ओके, तो वैसे ट्रेंड ये भी सही है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट किसकी पूछी हुई है? क्रोमियम की। ठीक है, पर ऑक्सो कंपाउंड में CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5। तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है? क्रोमियम डबल बॉन्ड O, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ओके। ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इस पे तो चार्ज होगा -2, उन पे -1। ठीक है, CrO5 है ये। ठीक, चार्जेस पूछ लेते हैं, या तो ऑक्सीजन में पूछ लेगा। ठीक है, CrO5 5 ऑक्सीजन का मिला के बन रहा है ना। ठीक है, एक ऑक्सो ऑक्सीजन है, ये वाली जो है ना ऑक्सो ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऑक्सो ऑक्सीजन। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, वो परऑक्सो ग्रुप से है। परऑक्सो ऑक्सीजन में एक एक -1 है। ठीक है, CrO4। ठीक है, 4 पे तो -1 है, इस पे -2 है, इसको X ले लो, न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? X -2 -4 = 0, X की वैल्यू +6। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाएगी इसमें? +6 आपकी। ठीक, किसी भी ऑक्सीजन में पूछ लेते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन है, उस पर -2 है, 4 ऑक्सीजन है, उस पर -1 है, और आप इस क्रोमियम की हैं +6। ओके, नेक्स्ट है अमंग द फ्लोइंग 3D सीरीज दी हुई है। एलिमेंट्स विच वन एग्जिबिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। इनमें से कौन सा जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट देता है? वो आपका क्रोमियम। ठीक, कौन कौन स्टेट होती है इसकी? +1, +4, +5। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखनी है। आर्गन 3D5 4s1। ओके, कॉपर क्या रहता है? +1 +2, कोबाल्ट +2 +3 ऑक्सीजन स्टेट। ठीक, क्रोमियम +2 +3 +6 +1 +4 +5, ये भी ऑक्सीजन स्टेट देता है। निकल +2 +3। ठीक है, मैक्सिमम क्रोमियम की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास HDPE दिया हुआ है। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन इज कमर्शियली, ठीक है, प्रिपेयर्ड एट लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। लो प्रेशर और टेम्परेचर होता है, प्रेशर भी लो, टेम्परेचर भी लो। HDPE को हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन को प्रिपेयर करते हैं यूजिंग स्पेशल कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो HDPE बनता कैसे है? आपके पास पॉलीमराइजेशन इथीन की क्या करोगे? पॉलीमराइजिंग CH2। ठीक है, लो प्रेशर पे। ठीक है, लो प्रेशर पे, लो ही टेम्परेचर पे, और जिगलर नाटक कैटलिस्ट यूज़ होता है। नाटक कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है? आपको लीनियर पॉलीमर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं TiCl4।
ठीक है, और Al C2H5 3। ओके, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसके लिए यूज़ होता है? SDPE बनाने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बेंजोल पेरोक्साइड ये किसके लिए यूज़ होता है? मेनली यूज्ड फॉर LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। ठीक है, ये SDPE के लिए। कंसनट्रेटेड H2SO4 ये SDPE की प्रोडक्शन के लिए यूज़ ही नहीं होता है, ये भी नहीं। ठीक है, ये फ्री रेडिकल इनिशियर है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं। ये लो डेंसिटी के लिए यूज़ होता है पॉलीथाइलिन। ठीक है, दोनों याद रखने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेन स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन द LDPE और HDPE। LDPE HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। LDPE क्या होता है? के पास हाईली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, हाईली ब्रांच्ड। देन आपका HDPED क्या होता है? मोस्टली लीनियर ही होता है। ओके, चेन्स जो है आपके पास क्लोजली पैक नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें लो डेंसिटी नाम बता रहा है, लो डेंसिटी। इसकी हाई डेंसिटी होगी, नाम से पता लग रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर होगा, हाई डेंसिटी वाला स्ट्रॉन्ग होगा एंड हार्डर। स्ट्रॉन्ग एंड मोर फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रॉन्ग और मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसमें चेन्स जो है ना क्लोजली पैक होती हैं। ठीक है, इसमें चेन्स आपकी क्लोजली पैक नहीं होती हैं। ओके, LDPE में ब्रांच होती है, इसमें लीनियर होती है। SDPE में तो देखना LDPE एज ए लीनियर स्ट्रक्चर नहीं, ब्रांच होता है। एक्सट्रीम ब्रांच प्रीडोमिनेटली लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट द मोनोमर पूछा हुआ है। PVC में कौन सा मोनोमर यूज़ होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड में। ठीक है, कौन से मोनोमर को मिला के यूज़ होती है? मोनोमर यूज़ होता है आपके पास विनाइल क्लोराइड। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है, विनाइल क्लोराइड का यूज़ होता है, यानी यहाँ पे CH2 CH Cl, इनको ये करके CH डबल बॉन्ड टूट जाता है, CH Cl एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आगे के बनते जाते हैं ये PVC। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, CH2 इथीन है ये। किसकी मोनोमर यूनिट है? ठीक है, ये पॉली इथाइलिन की है। किसकी? पॉली इथाइलिन की मोनोमर यूनिट है ये तो अभी देखा। ठीक है, PVC की मोनोमर यूनिट है CH2CCl2। ये PVDC की है। ठीक है, मोनोमर यूनिट पॉलीविनाइल डाइलिन पॉलीविनाइल डीन क्लोराइड। पॉली वी से विनाइल। ठीक है, विनाइल लीडीन क्लोराइड।
ठीक है। ये विनाइलिडीन क्लोराइड है, ठीक है, नाम से ही है। ओके, ये CH2CH3, ये प्रोपिन है, मिथित प्रोप। तो ठीक है, ये किसके लिए बनाई जाती है? PP बनाने के लिए, पॉली प्रोपाइलीन। ठीक, तो मॉर्मर यूनिट ध्यान देनी है। ठीक है, PPA चौनों के चौनों बॉन्डेड है। ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट बाई करने हो तो कर सकते हैं। 20 मॉक्स हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 110 रुपये की है। ठीक, कॉन्टैक्ट इस नंबर पे कर लेना, 7807263460। ठीक है, व्हाट्सएप पे। ओके, केमिस्ट्री सेक्शन के हैं, बाकी PY की मिल जाएंगे आपको 35 वाली सेक्शन में। ओके, थैंक यू।